हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम यहाँ पे सुबह सुबह रेडी हो रहे थे घर निकलने के लिए। और दीदी भी साथ में है मेरे। रात को ही दीदी आई थी घर पे करीब 11 बजे, ताकि हम सुबह अपना टाइम पे निकल सके। तो बाहर हमारा कैब आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे रेडी हो गए थे निकलने के लिए। और हम पहुंच गए यहाँ पे एयरपोर्ट। बेंगलुरु का ये सेकेंड टर्मिनल एयरपोर्ट है, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम यहाँ से डिपार्चर था। पहले भी बहुत बार मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब अराइवल मेरा हुआ है, बट ये मेरा फ़र्स्ट डिपार्चर यहाँ से है। और दीदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम हार्डली रात को दीदी 11:30 बजे करीब मेरे रूम पे आई थी। तो फिर आने के बाद सोते सोते 12 बज गए। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई, और दीदी तो फिर भी लाइक 12 बजे से 1:30 तक वो सो गई थी। तो फिर उठ के रेडी वेडी होके फिर हम निकल गए थे। तो उसकी वजह से भी उनको मोशन सिकनेस हो गया, और मुझे भी यूजुअली है, बट मुझे आज कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से। फिर हम यहाँ से सब कुछ करने के बाद हमारा सिक्योरिटी चेक वेक होने के बाद हम अपने गेट की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में ये देख लो कि ये वाला कितना सुंदर प्लांट्स लगाया हुआ है। मुझे लगा पहले तो ये प्लांट्स ना आर्टिफिशियल है, बाद में फिर मैंने खुद ही टच करके देखा, ऐसे हाथ लगा के देखा, तो वो सारा रियल था। लाइक ये पूरा ओरिजिनल था। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें लगी हुई है ना, ये जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं पूरे के पूरे ओरिजिनल है। आई मीन लाइक ये प्लांट रियल प्लांट है। सो यहाँ पे देखो कितना बड़ा कैक्टस, और मैं तो ये देख के वो हो गई। तो यहाँ पे कितना सुंदर, मतलब हमारे ये बेंगलुरु का टर्मिनल 2 इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर। अंदर घुसने से ऐसा लगता है कि ये यहाँ का एयरपोर्ट है ही नहीं, ये कहीं और का एयरपोर्ट लगता है। आई डोंट नो, मतलब मैं ये बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, बट ये एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। तो पहले भी मेरे अराइवल तो बहुत बार हुआ है, बट अराइवल में क्या है ना कि ये सब देखने को नहीं मिलता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखने को मिलता है बस, बाकी और कुछ ही नहीं दिखता है। यहाँ पे पीछे देख सकते हो कि ये भगवान का बहुत सारे, शायद ये कुछ, आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कुमार कार्तिकेय जी की मूर्तियाँ लगी हुई थी यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पे सारे रियल फ्लावर्स हैं। यहाँ पे फूल लगी हुई थी पीछे, ये स्नेक प्लांट देखो, ये रेड कलर की फ्लावर लगी हुई है। तो ये सारे के सारे रियल है, देख सकते हो कितना सुंदर लगता है ना। मतलब ये मुझे तो ऐसे ऊपर ऊपर सोच रही कि कैसे लगाया होगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट फिर भी मतलब मेरे से देख के पूरे के पूरे ये प्लांट से सजाया हुआ एयरपोर्ट है। कम्प्लीटली प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हो मूर्तियाँ। मैं जो बोल रही थी कि ये शायद, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा भगवान का, बट मुझे लगा कि ये आई थिंक कुमार कार्तिकेय जी की मूर्तियाँ लगी हुई है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, किसकी मूर्तियाँ हैं। सारे लग्जरी ब्रांड है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे भी बॉस, ये पूरा ब्यूटी मेकअप्स एंड ऑल स्टोर। यहाँ पे मैक का
स्टोर है। ये मैक है। यहाँ पे सारे के सारे लग्जरी ब्रांड है। लुक्स नाइस। बिल्कुल लगता नहीं है कि ये शॉपर स्टॉप भी है यहाँ पे। मैंने कभी सुना भी नहीं था, ऐसे ऐसे नाम है यहाँ पे। दीदी पीछे पीछे आ रहे सामान लेके। सॉरी देखो और एक गेट जाने के लिए बहुत चलना पड़ता है। और लाइक टर्मिनल 1 में ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चल जाते तो नंबर वगैरह मिल जाता है। सो यस, यहाँ पे देखो आप रेस्टोरेंट वगैरह सारे खुला है, सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ, चल चल के थक गई हूँ मैं तो, पूरा हालत ख़राब हो गया। ऊपर से लैपटॉप का बैग थोड़ा सा भारी है, इसकी वजह से थक गई हूँ मैं भी। देखो कितना सुंदर एयरपोर्ट है, हर चीज़ कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाया है यहाँ पे। देखो मस्त लगते हैं। डी ये वाला है हमारा 13, आगे वाला दिख रहा है हमारा एयरपोर्ट। पहुंच गए फाइनली हम। ये देखो अभी तो ये एस्केलेटर नहीं चल रहे, बट सुबह जब अराइवल टाइम होता है तो बहुत सारे चलना पड़ता है इसका। सुंदर सा लग रहा है। OMG, वाह। हमारा बोर्डिंग चालू भी हो गया है। OMG, वॉशरूम भी नहीं गए, वॉशरूम नहीं गए तो भाई फ्लाइट में चलना मुझे भूल गया। सब कुछ होने के बाद हम प्लेन के अंदर आ गए और मैंने विंडो सीट किया था मेरे लिए। तो मैं तो व्यू एंजॉय कर के आ रही थी और मेरे 3 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। मैं वीडियोस फ़ोटोज़ कर रही थी तो इतना अच्छा व्यूज़ सुबह का। और बगल में मेरी दीदी सो गई थी, मुझे बिल्कुल भी अभी तक भी नींद नहीं आ रही थी। तो कैसे 3 घंटा मेरे फ़्लाइट में निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत सुंदर व्यू है। 3 घंटा फ़्लाइट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए सिलीगुड़ी। और ये हमारे घर जाने के रास्ता है। यूजुअली 2 रास्ता है दार्जिलिंग जाने के लिए। सिलीगुड़ी से 2 रास्ता है, एक तो कॉर्शियंग से जाते हैं और एक मिरिक से जाता है। बट कॉर्शियंग से भी जा सकते हैं हम, बट हमारे लिए बहुत दूर पड़ता है कॉर्शियंग से, तो हम हमेशा मिरिक के रास्ते जाते हैं। तो मिरिक वाले रास्ते में देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था मुझे हरियाली देख के एक तो, और इतना आसमान इतना क्लियर, नीला नीला आसमान, हरा भरा, इधर भी उधर भी इतना अच्छा लग रहा था।
तो मैं तो पूरा व्यू एंजॉय कर रही थी और एज़ दीदी मेरे बगल में सो रही थी, रात की नींद पूरा कर रही थी दीदी मेरे बगल में बैठ के, और मुझे बिल्कुल भी अभी तक भी नींद नहीं आ रही थी। यस, अगर कोई भी मिरिक के रास्ते से अगर दार्जिलिंग आते हैं तो ये व्यूज़ देखने को मिलेगा। पूरा मतलब चाय बागान है ये। तो ये रास्ता हमारे घर जाने के लिए पड़ता है, इससे नज़दीक पड़ता है। सो हम इसी रास्ते से, हमेशा इसी रास्ते से आते हैं। कॉर्शिंग वाले रास्ता भी दूर पड़ता है और एट द सेम टाइम हमें गाड़ी नहीं मिलती है। तो हमारे यहाँ पे भाड़ा का गाड़ी चलता है, तो इसीलिए भाड़े की गाड़ी में जाना पड़ता है। तो हम सीधा रास्ता यहाँ से नज़दीक पड़ता है तो हमेशा यही रास्ता चूज़ करते हैं घर जाने के लिए। ये है फाइनली हमारा नेशनल हाईवे बोल सकते हो, हमारे गांव जाने वाले रास्ता है। ये देख सकते हो हमारा कितना ख़राब वाले रोड है, और हमको सुबह सुबह निकले हुए कम से कम 12 घंटा हो चुके थे। तो वी आर वेरी मच टायर्ड बट आई वॉज नॉट एट ऑल स्लीपी। तो यहाँ पे हमारे गांव का जाने वाला रोड बन रहे हैं। और if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my videos. Thank you. See you.